हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होप सो कि आप लोग सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और आज का जो ये मेरा ब्लॉगिंग है ना, तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मेरे ब्लॉग से आप लोगों को पता होगा कि मेरी डॉटर हुई है, अभी 3 मंथ हो गया। तो जब थोड़ा टाइम बीत गया, मैं इस पेन से ओवरकम कर पाई, तो मैंने सोचा चलो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैं अपने सेकेंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो गाइज़, ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी, कुछ लोग बोलते हैं ना कि सेकेंड प्रेगनेंसी ज़्यादा स्मूथ होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती है। ये ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या मेरिट डिमेरिट हर चीज़ों का पता होता है हम लोगों को। कहाँ घूमना है, कितना टाइम हो जाने से घूमना चाहिए, कब ओवर काम जैसे नहीं करना चाहिए, भारी नहीं उठाना चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके की बातें जो पता है कि कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, या क्या स्पेशली करना चाहिए। तो मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं तो पहले एक बात क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं ना कि सेकेंड प्रेगनेंसी ज़्यादा स्मूथ गोइंग होता है, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मेरे नज़र में मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी ज़्यादा टफ था, क्योंकि फर्स्ट जो डिलीवरी था ना, मेरा फर्स्ट पूरा प्रेगनेंसी जर्नी था ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना मेरा सेकेंड डिलीवरी था। और शायद जो मेरा होता है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है बाकी कुछ लोगों का उससे भी मतलब बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा हो, उससे बहुत ज़्यादा हो, या किसी का एकदम स्मूथ हो। तो मैं जो ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ना गाइस, ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। जो मैं ब्लॉगिंग करती तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना, मतलब मुझे अच्छा लगा कि मुझे करना चाहिए। तो गाइस कैसा रहा, पहले तो जैसे मुझे एंड ऑफ द ईयर नहीं, हाँ मतलब जैन में ही पता चला था इस ईयर कि मतलब मेरा ऐसा प्रेगनेंसी है, मैंने कंसीव करा है। तो उसके बाद से डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट हुआ। मेरी ओल्ड डॉक्टर, जो मतलब मेरा जो फर्स्ट बॉर्न है ना, उस टाइम मैं डॉक्टर मुक्ता रायते से दिखा रही थी, पुणे की बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट 9 के टाइम करा था, लेकिन उस टाइम मैं 6 मंथ में घर चली गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बहुत कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होता है, कुछ चीज़ें हैंडल करना नहीं आता है। तो मैं उस टाइम घर चली गई थी कि घर पे ज़्यादा अच्छा केयर होगा, मुझे चीज़ें नहीं पता हैं। और सेकेंड डिलीवरी में क्या हुआ ना गाइस, कि मैं मतलब एक तो नैन का स्कूल था, दूसरा मुझे एक यहीं पे करना था, क्योंकि सबसे अच्छा मेरा कंफर्ट जोन, अब कहो तो ना मायके है ना ससुराल, मेरा कंफर्ट जोन यहाँ है, जहाँ मैं रह रही हूँ, जहाँ चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ। मेरे अंदर चीज़ें होती है कि मुझे किस डॉक्टर से दिखाना है, मुझे कब दिखाना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लूँ। तो इसलिए मैंने ये वाला मतलब पुणे को चुना था फॉर सेकेंड डिलीवरी। तो बाकी सारा प्रोसेस तो वही मैम से, मैंने मुक्ता रायते मैम से ही जाके कंसल्ट करा, तो सारा ट्रीटमेंट चलने लगा। जब 3 to 4 मंथ हुआ तो कुछ मुझे कॉम्प्लिकेशन आई, जैसे स्पॉटिंग एंड ऑल, जो कि पहले नयन के टाइम में मुझे नहीं थी। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल है, ये होता है, बहुत लोगों को होता है, मतलब 40% लोगों को हो जाता है। तो इसके लिए मैंने मैम से कंसल्ट करा। मुझे तो भाई डर लगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा है, नयन के टाइम में इजी गोइंग रहा है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आया था वो लास्ट टाइम में, तो बट ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं आया था। तो वहाँ पे पता चला आफ्टर 3 मंथ, तो उसका ट्रीटमेंट चलने लगा। फिर आफ्टर 1 मंथ, उसके आफ्टर 1 मंथ मतलब 4.5 मंथ में मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आने लगा। अचानक से मेरा ब्लड प्रेशर राइज एंड फॉल होने लगा, पता नहीं क्यों, बढ़ रहा घट रहा, बढ़ रहा घट रहा। तो मैं गई थी घर, वहाँ से वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला जहाँ दिखा रही हो कंटिन्यू, जहाँ डिलीवरी कराना है वहाँ तुम वहीं पे चले जाओ, कंसल्ट करो उसी मैम से। तो ठीक है भैया, मैं आ गई यहाँ कि ठीक है आगे तो मुझे यहीं कराना है। मैंने दिखाया मैम को सॉरी। तो मैम ने मुझे जनरल फिजिशियन सर के पास एक भेजा, वो भी सर काफ़ी कोऑपरेटिव थे। फिर सब कुछ ठीक चलने लगा। मेरा बीपी नॉर्मल चेक होने लगा, हमेशा बढ़ा ही आता था थोड़ा। तो मैम ने कहा था ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी ना उस समय बीपी कम चल रहा था। तो उनका कहना था कि प्रेगनेंसी में कम चले तो हाई का रिस्क नहीं रहता है, तो सही रहता है। पर आफ्टर 2 मंथ मेरा बीपी भी हाई चलने लगा। तो थोड़ा मैम भी कंसर्न में आ गई कि मतलब थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखो अपना, थोड़ा काम का प्रेशर कम लो,
मतलब एक होता है ना बच्चों को यार स्कूल भेजना भी एक हेडेक होता है, ऐसा आप चाह के टेंशन नहीं लेते। मतलब सुबह उठना है, आपको पता है आपके सर पे उतना लाइबिलिटी है कि आपको सुबह इतने बजे उठना है या स्कूल भेजना है। किसी दिन आप फेल हो गए स्कूल भेजने के लिए तो आपको रिग्रेट रहेगा कि अरे मेरे वजह से नहीं गया, यार ये चला जाता थोड़ी देर के लिए, ऐसे मिस हो गया। तो ये सब मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी अगर स्कूल ना भेजूँ, ऐसा तो मैंने बहुत रेयर किया ये, मतलब थ्रू आउट, लेकिन अगर ना भेजूँ तो वो मेरे लिए एक हेडेक हो जाता था कि अरे यार नहीं भेजा, आज मेरी वजह से स्कूल नहीं गया। अरे स्कूल नयन का ऑलवेज हैप्पी प्लेस है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका हैप्पी प्लेस में उससे छीन लूँ कि लाइक आज मत जाओ घर पे रहो। तो ये हो गया, फिर चलने लगा सही जर्नी। जब 8 मंथ आया तो ये जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ये कंटिन्यूअसली राइज करने लगा। क्योंकि देखो गाइस क्या है ना, जो मैम ने मुझे पहले भी बोला था, मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था। मतलब ऐसा था कि मैम ने बोला था अगर वेट जैसे प्रेगनेंसी में गेन होगा तो आगे जाके ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड ये सब का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब प्रेगनेंसी में मैं कम भी कैसे करती, खुद वॉमिटिंग होता है, चीज़ें होती है, मतलब खुद अपना शरीर अपने कंट्रोल में नहीं रहता। तो उस समय ऐसे ही चलते रहा, वेट तो मेरा काफ़ी लूज़ हुआ। उसके बाद जब गेन ही नहीं हो रहा था, एक टाइम ऐसा आया 4-5 मंथ में गेन बंद हो गया था। मतलब 1 महीने में, 1.5 महीने में 300-400 ग्राम बढ़ रहा था, जिससे बेबी को बहुत खतरा था कि बेबी का वेट गेन नहीं होता। ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। तो फिर मुझे मैम ने बहुत पाउडर, प्रोटीन पाउडर एंड ऑल लिख के दिया, खाने लगी। अब वेट लास्ट 8 मंथ में ऐसा गेन हो गया जो मतलब मेरा हो गया, आई थिंक मेरा इस प्रेगनेंसी में मैंने 12 to 13 kg वेट गेन करा था। सोचो आप, मतलब मेरा वेट था ऐसे नॉर्मल 67-68, जो उस टाइम मैम ने बोला ज़्यादा है, और प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ के 82 kg हो गया। अब ये भी एक कंसर्निंग बात था। तो मेरे हाथों पैरों में मतलब इतना मोटा मोटा हाथ पैर हो गया था उस टाइम पे। फोटोज़ भी है मेरे पास, इतना मोटा मोटा हाथ हो गया था। अब मुझे ये ऐसे ये जो है ना, ये बंद ही नहीं होता था कलाई, और कलाई पूरा दर्द, पैर भी वैसे। तो जब मुझे मैम ने जनरल फिजिशियन के पास भेजा, वो एक सर थे, तो उन्होंने बहुत इजी गोइंग हैंडल किया। फिर मेरा ब्लड प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आने लगा। हर बार मतलब जैसे 1 सप्ताह में कराने के मैम देती थी, जैसे मान लो आज कराया फिर 7 डेज़ बाद, तो और वो कम मतलब नज़र आता था। ऑब्जर्व वैल्यू जो आता है वो बहुत धीरे धीरे घट रहा था। तो मैम का था, सारा मेरा टेस्ट हुआ, सारा मतलब 8 मंथ में मुझे लगता ही नहीं है कुछ। और प्लेटलेट्स तो डेली बेसिस पे चेक हो रहा था, प्लेटलेट्स और बीपी, ये दोनों मतलब डेली बेसिस पे हर दिन प्लेटलेट्स का टेस्ट हो रहा था, हर दिन। मेरे लिए तो, मेरे को ना यहाँ पे सुई जब ब्लड टेस्ट के लिए आते थे, मुझे एकदम यूज्ड हो गई थी कि यार दर्द होगा, मतलब दर्द पता ही नहीं चलता था यार उस समय, इतना सफोकेशन एंड ऑल, मतलब फुल मंथ में। तो मेरा मैम ने डेट 8 सितंबर दिया था। तो जब सारा टेस्ट हो गया ना, तो मैम ने बोला कि कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो मतलब ये सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी ही आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऑपरेशन पे मूव करते हैं, जितना अर्ली हो सके हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो अब ये भी एक था कि भाई सुन के अचानक गए हम लोग, और अचानक मैम ने बोला कि 18 को कर देते ऑपरेशन। 18 अगस्त को हम लोग दिखाने गए थे कि 18 को कर देते, नहीं तो 19 को कर देते। 19 था रक्षाबंधन, और मेरी मॉम थी, जो मेरी मॉम है वो 20 को आने वाली थी उस टाइम पे। अब मेरे लिए था कि नहीं, अकेले तो मैं नहीं कराऊंगी। मैंने मम्मी को बुलाया था और मैंने बोला था टिकट को कराओ उस टाइम पे, क्योंकि 8 सितंबर डेट है, सब सही रहेगा। मैम बोलिए बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी जब तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो टिकट उस अकॉर्डिंग हुआ था। ऐसे तो वो लोग जल्दी आ जाते अगर ऐसा रहता, पर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। आप यही सोचो कि आप दिखाने जाओगे, अचानक आपको बोला जाएगा आज या कल में एडमिट हो जाओ, सीजर कर देते हैं, तो कैसा लगेगा। तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। मेरा तो होश ही उड़ गया सुन के कि आजकल में बोल रही हैं मैम। लेकिन मैम का कहना था कि ये इंड्यूस्ड जो प्रेगनेंसी होता है उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम कई बार होते हैं। जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी है। अगर हम लोग लेट करेंगे तो बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना था। फिर मैम से हमने बात किया कि ऐसा ऐसा मेरी मम्मी आने वाली है। मैम ने पूछा क्या प्रॉब्लम है तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब मम्मी का वेट इसलिए भी था गाइस, क्योंकि मेरी मम्मी पे मुझे इतना, मेरी मम्मी मतलब ना, मैंने बहुत जवाना देखा है, बहुत देखा है।
मतलब जितना भी कॉलेज लाइफ, फ्रेंड सर्कल, ये वो, इसके घर जाना, उसके। मम्मी मेरी, मेरे को लगता है मेरी मम्मी मेरी सुपर मॉम है। हर काम बहुत इजीली कर लेती है, हर काम। और मुझे पता था नयन और घर पे राहुल रहेंगे, राहुल का मुझे टेंशन नहीं था, पर उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो था वो नयन का था। तो मुझे लगा मेरी मम्मी आएंगी ना तो वो नयन को बस संभाल ले, क्योंकि मैं इतनी उस समय कैपेबल रहूँगी नहीं शरीर से कि मैं उसको कर पाऊँ। और वो मतलब ठीक से खाएगा पिएगा नहीं तो ये मेरे लिए बहुत अजीब हो जाता, फिर मैं रोती रहती, ऐसे भी रोती रहती थी नयन के लिए। तो ये था, इसलिए मैं मम्मी का वेट कर रही थी। मुझे लास्ट टाइम सिर्फ मम्मी चाहिए थी, ये मम्मी सब कुछ कर लेती है, मुझे भी कर लेती, क्योंकि मुझे भी एक मेंटल सपोर्ट का ज़रूरत था, जो माँ से बेटर तो कोई होता नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ठीक है तो हम 21 को करते हैं, लेकिन 21 से डिले नहीं कर सकते। मैंने भी बोला ठीक है। और वैसे भी आपका सेकंड प्रेगनेंसी ना प्लान्ड सीजर ही होता है, क्योंकि फर्स्ट मेरा सी सेक्शन ही था, तो सेकंड जो होता है ना वो भी प्लांट किया जाता है कि इतने डेट को कर देते हैं, उतना डेट ले जाने तक का वेट नहीं करते। फिर भी मैम ने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन बहुत आगे लेके गई कि मतलब जल्दी सी सेक्शन की वजह से बच्चों में कोई प्रॉब्लम ना आए, बहुत आगे स्मूथली लेते गई, मतलब लेके गई। 21 अगस्त को मेरा सी सेक्शन हुआ। तो जब मैं एडमिट हुई ना 21 को सुबह में मैं एडमिट हुई, 7 बजे मैं चली गई थी, 9 बजे 9 साढ़े 9 के बीच सी सेक्शन का था, मैम ने बोला था करेंगे। मैं गई, मुझे कैसे भी फील ही नहीं हो रहा था, बस डर। मेरे इन पाम से जो ये हाथ है ना, हथेली, इससे मुझे स्वेटिंग हो रहा था कंटिन्यूसली, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। और मैं खा रही थी बीपी का दवाई उस टाइम पे। अब मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे पैनिक करूंगी ना तो मेरा बीपी राइज होगा, जो मेरे बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं, पता है तो आप लोगों को, मैं क्या करती थी, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था, सोनी रिलैक्स रहो, सोनी रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, सब तो तुमने पहले करा है, रिलैक्स, मुझे पता है बीपी बढ़ जाएगा मेरा, सोनी रिलैक्स रहो। पर उस समय कोई फंडा काम नहीं आता, मेरे दिमाग को ये पता था कि अगर मैं पैनिक करूंगी मेरा बीपी राइज होगा, और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे घर में ऐसा हो भी चुका है। इस बात से मुझे ज़्यादा डर लग रहा था कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, मुझे हो चलेगा, मेरे को बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और मुझे बहुत डर। फिर जब उस समय बीपी चेक कराया गया एकदम हाई, तो मैम बोली कि ऐसे कैसे, तो फिर एक दवाई लिख के दी, जो राहुल को पूरा मतलब जहाँ यहाँ से लेके जो एरिया है वहाँ तक कहीं दवाई नहीं मिल रहा था। फिर हॉस्पिटल से ऑर्गेनाइज करके वो दवाई आया, उसको खाने के बाद मैम बोली उसको खिला देने आधा घंटा पहले। तो मैम आ रही थी तो रास्ते में थी, तो बोले फिर आप सब कुछ प्रोसेस करो और वो दवाई खिला दो, फिर मैं आगे प्रोसेस करती हूँ आके। तो सब कुछ ले जाया गया, मुझे यहाँ पे स्लाइन वगैरह चढ़ाया गया। भाई उस दिन का मुझे ना ऐसे इतना सुई लगा, लेकिन उस दिन का स्लाइन का सुई से मुझे इतना डर भाई, मतलब मत पूछो। मैं उनसे यही पूछ रही थी दर्द होगा, जबकि मुझे पता था कि वो दर्द कैसा होता है, तो भी मैं उनसे पूछ रही हूँ नर्स से, दर्द होगा ना, दर्द होगा ना। अच्छा मैम कैसा करती हैं, जबकि मैम पे गाइज मुझे बहुत यकीन था। मैम की वजह से मैंने, पता है राहुल के उसमें बहुत सारा हॉस्पिटल था जिसमें कैशलेस था, राहुल के ऑफिस का ऐसा था, लेकिन मैंने बोला वो मैम को मैं छोड़ने नहीं वाली, मैं कराऊंगी तो जहाँ वो करती है वही कराऊंगी, उन्हीं के हाथ से कराऊंगी। थ्रू आउट उन्होंने देखा, इतना कॉन्फिडेंस था। पर उस समय मैं नर्स से पूछ रही थी, मैम अच्छे से करती है ना, स्मूथली करती है ना, जो चीज़ मुझे मतलब मैं अपने आप को बोलूँगी, मैं उनसे ये सब क्वेश्चन पूछ रही थी डर के मारे। फिर मुझे स्लाइन वगैरह लगा, बच्चे का एक हार्ट बीट होता है ना, कुछ कितने मिनट तक, 2 या 3 मिनट तक चेक करते हैं वो लोग कितना बार हार्ट बीट हो रहा है, तो वो सब सारा चेक हुआ। फिर मुझे वो लोग रूम में ले आए। रूम में लाने के 5 मिनट में ऐसे वीडियो बना रही थी, तो नयन को प्यार कर रही थी कि चलो ये याद रहेगा, नयन के टाइम में ये सब करा नहीं था मैंने, तो अब मैं सोशल मीडिया पे मैंने बोला चलो ये मेमोरी रहेगा। तो उतने में मैम मस्त शूज पहन के आई, पूरा एकदम फुल रेडी एज अ सर्जन। और मैम ने बोली सुजाता चलो, मैं बता दूं आपको, सुजाता मेरा ऑफिशियल हर जगह मेरा नेम सुजाता सिंह ही है, ऐसे सोनी मेरा घर का नाम है जिससे मेरा इतना सारा आईडी वाईडी है, लेकिन इंस्टा पे मेरा सुजाता राजपूत आपको मिलेगा देखने को तो मेरा नाम सुजाता है। तो मैम बोलती है सुजाता चलो, तो अब मैं तो भैया मुझे जो डर लगा मत तो पूछो। मैंने बोला अरे इतना जल्दी कैसे आ गई मैं, थोड़ा लेट आती, जब होना ही। एक सेकेंड,
तो फिर गाइज मैं गई मैम के साथ अंदर, मतलब मैम पहले गई फिर मुझे लेके गई नर्स लोग, वो वीडियो भी है जो मैं अंदर जा रही हूँ। और मुझे बस उस टाइम कुछ भी अब मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, बस एक चीज़ चल रहा था कि मैंने मम्मी को ही बोला था, मम्मी मुझे कुछ हो गया तो नयन का ध्यान रखना, राहुल को ही बोल के रखी थी। अरे पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था, जबकि सी सेक्शन ऐसा नहीं है, बच्चा मतलब सी सेक्शन से भी होना ठीक है, लोग बोलते हैं टफ है, टफ मेरे लिए भी था, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मर वर जाए, ऐसा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं था। बट मुझे ऐसा डर लग रहा था कि भाई मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा, सबको ऐसा लगता है। तो बस मैं नयन को पता है मुड़ के बोल रहा था बाय मम्मा, मैं बाय नहीं कर पाई उसको, कि मुझे इतना रोना आ रहा था उस टाइम गाइस, मुझे मतलब मत पूछो, इतना रोना आ रहा था। फिर क्या हुआ, फिर मैं गई अंदर मुझे ओटी में, मैंने ऐसा ओटी पहली बार देखा था नयन के टाइम में, मैं घर पे थी, वहाँ का हम लोग के घर का एकदम नॉर्मल नर्सिंग होम था, छोटा छोटा ओटी था, बड़ा सा ओटी एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसा बेड जैसा टीवी वगैरह में देखा था। और मेरा तो ऐसे सर दर्द ही हो रहा था और दुखने लगा। फिर वो बोले ऐसे बैठ जाओ, फटाफट स्टार्ट हुआ। वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक कॉर्नर में जो बच्चा के लिए रेडी था सब कुछ पहन के, मैम रेडी थी, मैम एक कॉर्नर में खड़ी थी दीवार से, मैं ऐसे बैठी हुई थी और एनेस्थेटिक था, वो आया मेरे पास, हेलो माय नेम इज़ दिस, आई एम योर एनेस्थेटिक, सो बी रिलैक्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ऐसे ऐसे करके मेरे को समझाया कि वी ऑल आर विथ यू, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, डोंट टेक टेंशन, टू मच टेंशन, ऐसा यू नो ना योर बीपी मतलब बहुत बढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, और आप लोग आप हम लोगों पे ट्रस्ट रखना, कुछ नहीं होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मैं बोलूँ, जैसा मैं बोलूँ वैसे आप करना। मैंने बोला ओके सर। फिर उन्होंने मेरे बैक में बोले अभी तुमको ऐसा लगेगा, अभी तुम्हारा कमर धीरे धीरे तुमको ठंडा लगेगा, फिर एक सुई लगाए, फिर बोले अब धीरे धीरे तुम्हारा पैर पे तुम्हारा कमर शून्य होने लगेगा, तो मुझे सही में भारी लगने लगा, अब धीरे धीरे तुम्हारा पैर भारी लगेगा, ऐसे ऐसे करके लगाए। और मुझे पाम से इतनी स्वेटिंग, तो मैम वहाँ से खड़ी होके आई, हाथ पकड़ी, बोली कि तुम क्या डर रही हो सुजाता। मैंने बोला मैम डर नहीं रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे डरना नहीं चाह रही हूँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डोंट टेक टेंशन, वही बात डॉक्टर वाली। मैंने बोला यस मैम। अब मुझे तो पता था भैया अब जो होना है वो होगा, मेरा सी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो अब बस बहुत जल्द बच्चे का फेस रिवील होगा। मैं लेट गई। अब मुझे ये भी डर, मुझे चाहिए थी बेबी गर्ल, ये नयन है उसको भी चाहिए कि मेरी सिस्टर आएगी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मुझे पता चल गया था कि अब जो होना है वो तो होगा ही, तो फिर मैं लेट गई, ठीक है। उसके बाद मेरा सी सेक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब लाइट वगैरह सब ऑन हुआ, तो मैम सारा मास्क वास्क पहन के सारे डॉक्टर्स आ गए, सब रेडी। तो मैम ने बोला चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। एनेस्थेटिक सर को बोली कि आप बस बीपी पे ध्यान रखना, बस कुछ भी प्रॉब्लम होगा बीपी आप मेरे को बताना, आप बीपी पे ध्यान रखना। और ये सब सुन के मुझे यहाँ पे हेडेक हो रहा था कि भाई प्लीज़, मैं तो भगवान का नाम ले रही थी कि भगवान, मतलब मैंने माता रानी से नितारा को मांगा था, तो मैं बस हाथ जोड़ के माता रानी को याद कर रही थी कि भगवान बस सब सही रहे। उसके बाद मैंने बोला ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, और सर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा अब मुझे दर्द होगा ऐसा, क्योंकि ऐसा होता है उस समय पूरा शरीर भारी आपका नहीं होता है। तो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और मुझे जब वो स्टार्ट कर दिए और मुझे हाथ दिख गया मैम का, तो मुझे लगा अब तो स्टार्ट हो गया, मुझे दर्द भी नहीं हुआ मतलब। फिर डॉक्टर ने मुझे वो लगाया ऑक्सीजन, क्योंकि मतलब पेट कट होने के बाद 2 मिनट लगता है बच्चे को निकालने में, तो वो बोले कि अब तुम ऑक्सीजन लगा दिए। और वो मेरे को बता रहे थे कि देखो अब तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा हार्ट ऐसे बाहर के तरह आउट हो रहा है, मतलब हार्ट आउट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे को निकाला जा रहा है, इसलिए मे बी आपको ऐसा लगे, लेकिन वी ऑल आर विथ यू, तो डोंट टेक टेंशन, वही बात। तो फिर यहाँ से सही में मुझे पूरा सफोकेशन होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सब बोले बस 10 सेकेंड, बस हो गया। फिर जैसे ही बच्चे को निकाला गया, रोने का आवाज़ सुनाई दिया। फिर मैं पूछ रही थी सर क्या हुआ, बेबी गर्ल बेबी बॉय, तो बोले बताया जाएगा आपको। फिर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट सर थे, मतलब मेरे को आफ्टर 2 मिनट मेरे को बताया गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन,
आपको बेबी गर्ल हुई है। मेरा तो लाइक खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर बाकी सारा प्रोसेस होते रहा और ये मतलब सब कुछ उन्होंने मतलब आधा घंटा 45 मिनट लगा। आफ्टर दैट फिर जो सर हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो मेरे पास आए, बोले देखो योर डॉटर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड सी इज़ वेरी एक्टिव। तो मैंने बोला यस सर, थ्रू आउट 9 मंथ बहुत एक्टिव रही है। बस उसके बाद सब कुछ जैसा था हो गया। ऑपरेशन, मुझे रूम में शिफ्ट करा गया। मम्मी लोग बहुत खुश हुई। मैंने बेबी को देखा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। मतलब मैंने जितने बच्चों को देखा बहुत ब्यूटीफुल थी और अपनी बेटी है बोलना नहीं चाहिए पर सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा मुझे लगा कि चलो भगवान ने मैंने मांगा और भगवान ने दे दिया। उसके बाद नॉर्मल गाइस वही पेन होना स्टार्ट हुआ। आफ्टर 4 आवर पेन होना स्टार्ट हुआ। फिर सब कुछ मुझे पेन किलर दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस गाइस। तो आप लोग इतना डरने की ज़रूरत है नहीं, पर डर तो लगता है। खैर मुझे भी डरने की ज़रूरत थी नहीं, पर डर तो मुझे लगा था। तो ये है मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये मतलब जो डर रहे होंगे वो ना डरें क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, डॉक्टर आपको कुछ नहीं होने देंगे। एंड ठीक है गाइज, मैं अब अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।